नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सदन में महादेव की तस्वीर क्यों चले थी? बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर पहला संबोधन। कितने नंबर देंगे खास मेहमान आज के शो में इस भाषण पर? इसी को लेकर करेंगे चर्चा। तो मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का, और भाषण विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी करीब 100 मिनट तक बोले, और इस दौरान वो दृश्य भी दिखे जो अब तक पहले नहीं दिखे थे। प्रधानमंत्री मोदी को बीच में 2 बार उठकर बोलना पड़ा। गृहमंत्री अमित शाह कई बार सदन में खड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हुए, उन्होंने इंटरवीन किया। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विरोध करने के लिए खड़े हुए। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह को स्पीकर ओम बिरला से संरक्षण की मांग करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष को रियायत देने का आरोप भी उन्होंने लगाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आज महादेव की तस्वीर दिखाकर बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। हिंसा भड़काने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। अग्निवीर की बात की राहुल गांधी ने, किसानों की बात की राहुल गांधी ने, छात्रों का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, अल्पसंख्यकों की बात की, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की बात की, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक की बात की, और साथ ही यह दावा किया कि इंडिया गठबंधन गुजरात में भी बीजेपी को हरा देगा। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर कई बार गलत बयानी करने का आरोप लगाया, हिंदू समाज के खिलाफ जहर फैलाने का आरोप लगाया, साथ ही उनके बयानों के सत्यापन की मांग की गई। स्पीकर से भी राहुल गांधी कई बार आज भिड़ते हुए नजर आए। माइक बंद करने का आरोप राहुल गांधी ने स्पीकर पर लगाया। नरेंद्र मोदी के सामने झुकने का आरोप लगाया, जिसका स्पीकर ने फौरन जवाब दिया। तो आज की बहस राहुल गांधी के इसी भाषण पर, लेकिन पहले वार पलटवार जरा देखिए आप। क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। आप हिंदू हो ही नहीं। कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। जिनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वे ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके सामने हुआ। ये भय की बात कर रहे हैं। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी।
उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर, गलत नहीं है सर। कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।